नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों से सत्ता निकल जाने के बाद बीजेपी हाईकमान अब नई रणनीति तैयार करने में जुट गया है। हमने आपको पहले भी बताया था कि हाईकमान यहां पहले मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और डॉक्टर रमन सिंह को राज्यों से निकालकर दिल्ली की राजनीति में लाना चाहते हैं। अब खबर यह है कि सब पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी इन राज्यों में एक नई लीडरशिप तैयार कर रही है, जिसकी शुरुआत इन राज्यों में विपक्ष का नेता चुने जाने के साथ की गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान दिल्ली न आकर विपक्ष के नेता की भूमिका में रहना चाहते थे। बावजूद इसके हाईकमान ने गोपाल भार्गव को ये जिम्मेदारी दी। गोपाल भार्गव ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। पार्टी इनके जरिए राज्य में SC/ST एक्ट में बदलाव से नाराज सवर्णों को मनाना चाहती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह इनकी नाराजगी ही बनी थी। शिवराज पिछड़े समुदाय से आते हैं। पार्टी ने भार्गव के जरिए विंध्य क्षेत्र के सवर्णों को साधने की कोशिश की है। राजस्थान में भी वसुंधरा राज्य में रहकर ही अपनी भूमिका निभाना चाहती थी, लेकिन हाईकमान ने उनके धुर विरोधी और दूसरे नंबर के नेता गुलाब चंद कटारिया को विपक्ष का नेता बना दिया। ये बात तो सभी जानते हैं कि कटारिया और वसुंधरा एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। इसी अंदरूनी कलह की वजह से बीजेपी को राज्य में हार का मुंह देखना पड़ा। कटारिया RSS की पहली पसंद है। बीजेपी चाहती है कि साल 2014 की तरह इस बार भी राज्य की सभी 25 सीटों पर कब्जा जमाया जा सके। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने रमन सिंह की जगह धर्मलाल कौशिक को दी है, जो कुर्मी जाति से आते हैं। दरअसल रमन सिंह ठाकुर समुदाय से आते हैं। उन पर हमेशा अपनी जाति के लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगता रहा है। धर्मपाल कौशिक के जरिए बीजेपी कांग्रेस के CM भूपेंद्र बघेल को काउंटर करना चाहती है, क्योंकि बघेल भी कुर्मी समुदाय से ही आते हैं। जाहिर है अपने इस जाति समीकरण से बीजेपी ने इन राज्यों में नाराज लोगों को साधने की कोशिश की है, ताकि बीजेपी 2014 का प्रदर्शन फिर से दोहरा सके।